नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है दान करने का फल। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, तो निवेदन है कहानी अंत तक सुने और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस कहानी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वह एक सच्ची घटना है। लगभग सन 1873 ईस्वी की बात है। भगवान शिव की नगरी कही जाने वाली काशी में एक राजा राज करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। एक दिन राजा के मन में यह सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि हाँ, तो वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखता है। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान इस प्रश्न के निरुत्तर हो जाते हैं। यानी कोई भी राजा के सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान करते हैं कि मेरे सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में बताएगा, उसे मैं 500 सोने की मोहरें भेंट दे दूंगा। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची इंसान रहता था जिसका नाम मुकेश था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब इस लालची और कंजूस आदमी के कानों में घुसी तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंच जाता है और बोलता है, महाराज, मेरा नाम मुकेश है। मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। अब सब लोग उस आदमी को वहाँ लेकर जाते हैं। रास्ते में एक भिखारी मिलता है। यह भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त होता है। उस आदमी का पीछा करने लगता है। उस आदमी के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो। अब उस धन का क्या होगा? तुम तो कब्र में लेटने जा रहे हो। बार बार यही बोलकर वह भिखारी कब्र में लेटने वाले आदमी का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उस कंजूस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा। अब कंजूस मुकेश बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया और बार बार पैसा मांगने की रट लगाए। भिखारी से परेशान होकर कंजूस आदमी ने, जब वह एकदम परेशान हो गया तो उसने अपनी जेब में पड़े कुछ बादाम के एक ढेर में से मुट्ठी भर बादाम और उसके छिलके जेब से निकाले और उस भिखारी को दे दिए। भिखारी बादाम पाकर बेहद खुश हुआ और फिर भिखारी वहाँ से चला गया। पीछा करना
छोड़ दिया। अब जब कंजूस आदमी कब्रिस्तान तक पहुंच गया था, तब कंजूस को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह यदि जिंदा बचे तो राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग उस कंजूस आदमी को उस कब्र में लिटाकर अकेले छोड़कर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आ गया और कब्र में छेद को देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख और लगातार सांप की फुफकार सुनकर वह कंजूस आदमी बहुत ही ज़्यादा डर और घबरा गया और समझ गया कि यह तो कोई जहरीला सांप है। कंजूस एकदम से सहम जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में काफ़ी सारे बादाम के छिलके और बादाम सांप के रास्ते की रुकावट बनकर फंस जाते हैं। अब सांप आगे नहीं बढ़ पाता, यानी कब्र के अंदर नहीं घुस पाता है। सांप बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद जब अंदर घुस नहीं पाता तो वह वहाँ से वापस चला जाता है। तब कंजूस मुकेश राहत की सांस लेता है। तभी कंजूस आदमी यह सोचता है कि आखिरकार सांप अंदर क्यों नहीं आ सका। कंजूस आदमी अपने हाथ से उस छेद को टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके और टूटे हुए बादाम के कण फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस आदमी का दिमाग बेहद चकरा जाता है। इसी छिलकों और बादाम की वजह से लगता है आज मेरी जान बची है। शायद यह मेरे उसी दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को कब्र के अंदर आने से पहले दिए थे। अब कंजूस आदमी यह भली भांति समझ जाता है कि दान की वजह से मैं बच गया हूँ और वह यह जान जाता है कि जीवन में दान करने का फल और महत्व ज्ञान है। जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर कंजूस आदमी को बाहर निकाला। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए कंजूस आदमी को राजा के पास चलने को कहा गया। कंजूस आदमी ने राजा के नौकरों की बात को बेहद अनसुना कर दिया और तुरंत वहाँ से भागकर पहले अपने घर गया और अपना सारा जमा किया धन निकालकर सभी ज़रूरतमंद गांव के लोगों और भिखारियों में बांट देता है। कंजूस आदमी की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। सब लोगों को यह लग रहा था कि सारी रात कब्र में बंद रहने के वजह से ही शायद यह पागल हो गया है, मगर ऐसा नहीं था। इसके बाद अंत में कंजूस मुकेश को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस आदमी ने बीती रात सांप व बादाम और उसके छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा कुछ जो काम आता है वह दान ही है जो काम में आता है।
अतः दान करना ही सभी धर्मों में सबसे श्रेष्ठ है। अतः यह सब बातें सुनकर राजा की आंखें भर आईं। राजा ने इनाम की धनराशि उसी कंजूस आदमी को देकर राज्य में पुरस्कृत किया, मगर उस कंजूस आदमी के अनुग्रह पर वह इनाम की राशि उसने राजा के द्वारा गरीबों और ज़रूरतमंदों के बीच बंटवा दिया। इस चीज़ से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने राज दरबार में उस कंजूस मुकेश को मंत्री का पद भी दे दिया और उस कंजूस आदमी का जीवन बहुत अच्छे से मान सम्मान के साथ गुजरने लगा। तो दोस्तों, ऐसा हिंदू धर्म में माना गया है कि इंसानों के द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे ज़रूर मिलता है। हिंदू धर्म में पुराणों में कर्मों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में जो भी दान धर्म कर्म करता है तो उसका फल उसको इसी जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है। हर व्यक्ति को अपनी यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए। जब आप किसी ज़रूरतमंद या गरीब की मदद करते हैं तब आप एक अजीब सी ही खुशी महसूस करते हैं। ज़रूरतमंद की मदद करने से आत्मबल पैदा होता है। आत्मबल से मन में सकारात्मक विचार आते हैं और जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। दोस्तों, हम उन्नति करते हैं। लोग कहते हैं कि इस संसार का नियम है, जो आप दूसरों को दोगे वही आपको वापस मिलेगा। यदि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो कोई ना कोई ईश्वर की प्रेरणा से ज़रूरत पड़ने पर आपकी भी मदद करेगा। ज़रूरी नहीं है कि पैसे के द्वारा दान किया जाए। आप किसी को ज्ञान को भी दान दे सकते हैं, जो हर दानों में सर्वश्रेष्ठ है। हृदय में स्वार्थ रखकर दान नहीं दिया जाता है, वरना दान का फल भी नहीं मिलता है और दान देने का सुख भी नहीं मिलता है। कितने अजीब हैं लोग, मुट्ठी भर दान करते हैं जिस पर आसमान भर अभिमान करते हैं। दान देने से कोई गरीब नहीं होता, दान देने से लोभ का नाश होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ दान करने का फल यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।